Situationship. It is a casual, romantic or sexual relationship where the individuals haven't formally defined it. आज मैंने ये वर्ड पहली बार गूगल किया जब हमारे रिश्ते को डिफाइन करने के लिए मेरी दोस्त ने इसे यूज़ किया। अब मेरे लिए ना इश्क, मोहब्बत, प्यार ये सब बहुत ही सरल और सुलझे से रिश्ते हैं, तो इस शब्द से मेरा पाला थोड़ा कम पड़ा है। मुझे पता है कि ओल्ड स्कूल लव लोग एस्थेटिक्स के लिए यूज़ कर दिया करते हैं, जबकि किसी ना किसी तरह की जेंजी टर्म में ना वो भी अटके हुए। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली कहानी थी क्या जो उसने ऐसा कहा। तो जब मैं उस लड़के से पहली बार मिली थी, पहली डेट पर ही समझ गई थी कि हमारी वाइब ना बहुत मैच होती है। वो मुझे जब भी देखता तो उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक होती थी मानो मैं निखर रही हूँ, और हमारी किसी भी सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में ना वो मेरी आंखों में देखकर कहता, यार यू आर सो ब्यूटिफुल। और दिल से तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मैंने ये लड़कों के दिए कॉम्प्लीमेंट्स को मानती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों उसके शब्द मेरे दिल के कानों में जाकर कह रहे थे कि हम सच में सच्चे हैं। अब इस डेट पर गई तो थी मैं बहुत कॉन्फिडेंस में कि होगा कोई लड़का मुझे क्या, और वापस आई एकदम प्रेम रोगी बनकर। अब मेरी ना ये बहुत ख़राब आदत है कि अगर मुझे कोई इतना सा भी पसंद आ जाए ना तो मुझे उससे अगले ही दिन शादी करनी होती है। मैं वो धूम के अली वाले कैरेक्टर की तरह। वो होता है ना चढ़ते इश्क का खुमार, जब प्यार पर फिर से भरोसा होने लगे, जब पिछला टूटा दिल फिर से जुड़ने लगे और तुम्हें लगे फाइनली मेरी बॉलीवुड वाली प्रेम कहानी शुरू हो गई है। तो मैंने ये सारी बात अपनी फ्लैटमेट्स को बताई और उन्होंने ना मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करा, मेरे उड़ते वालों को रोका और बोला, इट वॉज जस्ट द फर्स्ट डेट, अभी रुक जाओ। अब उन्होंने तो यार मेरा डलुलू तोड़ दिया, पर तुम सबको एक सीक्रेट बताऊं, मेरे लिए ना हम उस दिन प्यार के पहले पड़ाव पर आ चुके थे, जो कि है दोस्ती। अब मैं शाहरुख खान की भी फैन हूँ तो मेरे लिए प्यार दोस्ती है, और दोस्ती वही है ना जिसके साथ तुम्हारे दिमाग में वो ओशो जैन का गाना बजने लगे। गेस करोगे कौन सा? हाँ वही, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है। तो अब ये दोस्ती बदली रोज की बातों में, हर तीसरे दिन की मुलाकातों में। इस एक महीने में ना हम एक दूसरे से कई वादे कर चुके थे, जैसे कि इस बार उसे मनाली मैं घुमाऊंगी और मुझे स्टॉक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स वो समझाएगा, जैसे कि मेरे हर नखरे पर सिर्फ उसका हक होगा और उसकी हर रैंट पर सिर्फ मेरा। जब मैं हंसूंगी तो जोक उसका होना चाहिए, और जब वो रोएगा तो गोद मेरी होनी चाहिए। तो अब जब हम इतने करीब आ ही गए थे तो मैंने सोचा कि अब शायद वो सवाल पूछा जा सकता है, वही वाला, हाँ, व्हाट आर वी। तो मैंने वो बड़ी हिम्मत करके पूछ लिया, क्योंकि इसके साथ तो सब कुछ आसान था ना। लेकिन उस एक सवाल के बाद मैंने उसके चेहरे की चमक को और अपने निखरते किरदार को एक साथ बिखरते देखा। उसने कहा कि यार ये लेबल्स वगैरह ना रिश्ते खराब कर देते हैं, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि यार रिश्ते तो लोग नहीं खराब करते, लेबल्स भला ऐसा कौन सा काला जादू कर देंगे कि इंसान ही बदल जाए। तो मैंने ये सारी बात अपनी दोस्त को बताई और उसने बोला कि इसे ही बेटा कहते हैं सिचुएशनशिप। वो तुझसे रोज मिलना चाहता है, तेरे साथ हर वक्त रहना चाहता है, तेरी बाहों में सोना चाहता है, लेकिन बिना किसी रिश्ते के। तो मैंने कहा कि अगर मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड ना कहूँ तो हमने जो इतनी गहराइयों में जाकर ये रिश्ता बनाया है इसकी कोई कीमत नहीं उसके लिए, और जो सब वो मुझसे चाहता है उसे इश्क नहीं कहते तो क्या कहते हैं? और किस बात से डरता है वो? इश्क में रहने से, इश्क को निभाने से, या इश्क की जिम्मेदारी से? देखो छोटी बच्ची अब नहीं रही हूँ मैं, इतना समझती हूँ कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी लेकर आता है, पर इश्क तो सबसे आसान जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो तुम बड़ी आसानी से, और इस इंसान के साथ जिसके साथ हमेशा से सब कुछ आसान था। बस थोड़ी सी और समझदार होती ना मैं तो समझ जाती कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। पर घर की तलाश में भटका मुसाफिर किसी भी सड़क पड़ी कुटिया को घर बना ही लेता है। तो मैंने भी अपना डेरा डाल लिया यहाँ और इस सपनों की दुनिया में बहुत खुश थी।
झूठ नहीं बोलूँगी, सब कुछ शुरू शुरू में इतना प्यारा और खूबसूरत था कि मुझे और कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे ना उस कुटिया की दीवारें मुझे खाने लगी, उसमें मुझे सांस आनी बंद हो गई और समझ आया कि इस बार भी इस मुसाफिर ने गलत जगह डेरा डाल दिया है। पर ना गिव अप करना ना मैंने कभी सीखा नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, उसके डरों को समझेंगे, उसका हाथ थाम कर चलेंगे तो अपने डरों से वो लड़ लेगा, और जिनसे नहीं लड़ पाएगा तो छोटे मोटे तो मैं भी मार दूंगी, है ना। तो यही सोचकर मैं उसके साथ चली और बहुत वक्त तक हमने ट्राई किया, पर आखिरकार उसके डर हमारे रिश्ते से जीत गए। और इस सब से मैंने एक ही चीज़ सीखी कि जब कोई डरों से भागना नहीं, उनसे रिश्ता बनाना चाहे तो अपनी आज़ादी के लिए उसे आज़ाद कर देना चाहिए। जब कोई तुम्हें चुनने का नहीं, खोने का मौका चाहे तो अपनी चाहत के लिए उसे चाहना छोड़ देना चाहिए। अब ये वाला घर तो मुझे छोड़ना पड़ा, फिर से मुसाफिर हूँ, दूसरा घर ढूंढ रही हूँ, मिलेगा तो तुम्हें आकर ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू। आई एम राखी।